हाय गाइस, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ अरेज का पार्ट 2। तो देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, अभी हमने जो पिछले वीडियो में था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अरे होता क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है, मतलब कंपाइलर में हम कैसे यूज कर सकते हैं कंपाइलर के थ्रू। और तो आज हम उसके बारे में और जानते हैं, मतलब एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अगर चेक करना हो कि एरे की लिमिट क्या है वो कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब बाउंड चेकिंग। और साथ में एरे को अगर पास करना हो फंक्शंस में तो वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कैसे करते हैं और एरेज को कैसे करते हैं। अच्छा, अभी आपको ये तो पता है, पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि अरे को हम एक वेरिएबल बोल सकते हैं जो कि बहुत सारी एक ही सिमिलर टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। एक वेरिएबल जो बहुत सारी सिमिलर टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है, मतलब सेट ऑफ सिमिलर वैल्यूज और सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। यानी कि अगर इंट है तो इंट को स्टोर करेगा बहुत सारी वैल्यूज को। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है, देखिए। इंटीजर टाइप को स्टोर कर रहा है किसमें, वेरिएबल का नाम है नम, और अभी ये सिंपल वेरिएबल नहीं है। इसके आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 लगा रखा है। तो ये बन गया अरे। ठीक है, अरे ऑफ 6 वैल्यूज, मतलब ये 6 इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया इसको कि 6 टाइप की स्टोर कर सकता है। इक्वल टू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज डाल दी। तो जो कंपाइलर होता है वो जीरो से शुरू करेगा। तो ये होगा 0 1 2 3 4 5। तो यानी कि जब मैं कुछ कुछ कोई चीज डालता हूँ तो अब यहाँ पे ये तो स्टोर हो जाएगा। जीरो जीरो में 2 आएगा, 1 में 4 आएगा, थ्री 0 1 2 के अंदर 12 आएगा, 3 के अंदर 5 आएगा, 4 के अंदर 45, और 5 के अंदर 5 ही आएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे ही इंट एन, अब मैंने एन के आगे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई। अभी इसने क्या बोला है कि जो 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 स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मतलब ये हो तो गया है एक एरे वेरिएबल। बट इस एरे वेरिएबल के अंदर मैंने ये नहीं बताया कि मैं कितने इंट टाइप के वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ। लेकिन मुझे फिर इसके आगे ये देना पड़ेगा, राइट। इसके आगे मैंने ये दे दिया। और जो तीसरा तरीका है वो है जैसे फ्लोट प्रेस। अभी मेरा अगेन वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप के, फ्लोट का फ्लोट टाइप अपने अंदर स्टोर करेगा, पर कितने स्टोर करेगा तो मैंने इसके आगे ये बता दिया, 1 2 3 4, 4 वैल्यू स्टोर करेगा। अच्छा, आपको याद है कल मैंने सिर्फ इंट नम 6 किया था और मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा था, क्योंकि मैं देखो जैसे ये है, मैं इसे मेमोरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेमोरी दी उसको। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एरे में, जैसे कि हम एरे एरे की कोई भी, अगर हम उसको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू कलेक्ट कर लेता है। मतलब उसके पास गार्बेज वैल्यू होता है तो प्रिंट कराओगे तो कुछ भी वैल्यू दे देगा। जैसे कि यहाँ पे इंट अरे 8 है, तो 8 इसने मेमोरी तो बना दी, बट क्या हुआ, गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, इफ द अरे इज इनिशियलाइज्ड वेयर इट इज डिक्लेयर्ड, ऊपर जैसे दे रखा है यहाँ पे इनिशियलाइज भी किया और डिक्लेरेशन भी दे रखी है और इनिशियलाइज भी कर रखा है। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए ऑप्शनल है। नहीं करना चाहते तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो ये देख रहे हैं इंट अरे 8, ये क्या कर रहा है। अभी जो इंट अरे 8 है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने एक मेमोरी स्लॉट बनाया। ठीक है, जिसमें ये बनाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लेके 0 से लेके 7 तक इसने मेमोरी चंक मेरे पास ले आया। ये मेरा मेमोरी चंक है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एरे के लिए ये मेरा मेमोरी चंक हो गया, इसने ये कर दिया। ठीक है, अभी ये मेमोरी चंक जो है ये सारे होंगे, मैंने इंटीजर यूज किया है, तो यहाँ पे होगा 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स का पर मेमोरी चंक। 2 to 4 बाइट्स का डिपेंड करता है कंपाइलर कौन सा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यही लिख रखा है। और जो दूसरी बात है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू होगी, मान लो कोई भी वैल्यू लगा लो। सपोज यहाँ पे 1 पड़ी है ऑलरेडी, या फिर 5 पड़ी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो ये कोई भी वैल्यू, कोई भी गार्बेज वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, गार्बेज। तो ये इसमें पूरा गार्बेज वैल्यू होगी, जब तक मैं इसके अंदर वैल्यू दूंगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा गार्बेज वैल्यू इसके अंदर रहेगा। सही है, आई होप इस इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, गार्बेज वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली उसको लिया ऑटो टाइप का। याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टोरेज क्लासेस होती है, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर वगैरह, राइट। आपको याद होगा। तो अगर मैंने इसको, ये इसने पूरा का पूरा लिया ऑटो
इसलिए वो सारा का सारा वैल्यूज क्या हुआ, गार्बेज। और पूरे की पूरी जो हमारी 8 बाइट्स थी, यानी कि यहाँ पे जो हमने एरे 8 दिया इंटीजर के लिए, वो मेमोरी हमारे पास बन गई। सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है बाउंड्स चेकिंग। बाउंड क्या होता है? अभी अगर मैं बाउंड्स की बात करूं, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा सामान है, ये मैंने 0 से लेके 7 तक बना दिया, 8 वैल्यूज। ठीक है। अभी सपोज मेरे पास जो मेरा कंपाइलर है, सी का कंपाइलर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर सकूं कि बॉस ये 7 तक ही है या 7 से आगे है। अगर सपोज मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या होगा? तो सपोज मैंने यूज चेक तो किया 0 से लेके 7 तक, एरे एरे बनाया, लेकिन मैं इसको चेक करता हूँ 0 से लेके 20 तक। जैसे यहाँ पे मैंने अरे बना रखा है 40 का, 40 एलिमेंट्स इसमें स्टोर होगा। और आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 से लेके आई को मैंने इंक्रीमेंट किया 100 तक, और आई को इंक्रीमेंट करता रहा। और आई के जो हमारा ये नंबर के अंदर मैं 0 1 2 3 4 सारी की सारी वैल्यू डालूं जो कि आई की है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे पास बनेगा, जो मेरे पास मेमोरी चंक बनेगा, वो तो बनेगा 0 से 39 का मेमोरी चंक इसने ब्लॉक कर लिया। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे मैं स्टोर करने लगा, तो यहाँ पे 0 1 2 ये चेक नहीं करेगा कि 39 कहाँ तक आया है। ये आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते ये 100 तक स्टोर कर देगा। ठीक है। ये यहाँ पे सपोज यहाँ पे 40 से लेके 100 तक का स्टोर कर दिया इसने। ये सब सारी वैल्यू स्टोर करें। अब हमने तो मेमोरी जो ब्लॉक की थी वो की थी 39 तक, यहाँ तक मेमोरी हमने ब्लॉक की थी। पर अभी क्या हुआ, जब हमने ये चीज की, ये वाला फोर लूप लगाया, तो ये 100 तक इसने ब्लॉक कर दिया। अब ये भी तो हो सकता है यहाँ पे किसी और चीज की वैल्यूज हो, भलो कोई और एरे हो, किसी और प्रोग्राम की कोई वैल्यूज रखी हो, या फिर कोई और डेटा हमारे पास रखा हो, तो वो सारा हो जाएगा करप्ट। राइट, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी भरा हुआ था, लेकिन हमने इसकी वजह से ये चीज भी हमने कर दी करप्ट। तो अभी हमने ये चीज भी करप्ट कर दी, तो इसलिए अभी कंपाइलर तो हमें बताता नहीं है कि कितना बाउंड्री वैल्यू है। तो इसलिए सी में हम जनरली बोलते हैं कि जो हमारा प्रोग्रामर है ना, हम उसी को पूरी की पूरी अथॉरिटी देते हैं कि वो बाउंड्री चेक करे। ठीक है। तो बाउंड्री चेक करने की पूरी अथॉरिटी आपके पास है, तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान से उसकी बाउंड्रीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है। होप इतना समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी अरे के अंदर, अभी किसी भी फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज कैसे पास करते हैं अरे की। तो ठीक है। अभी जो किसी भी वेरिएबल को फंक्शन में पास करते थे, तो उसके हमारे पास होते थे दो तरीके। एक होता था पास बाय वैल्यू, एक होता था पास बाय रेफरेंस। होप आपको दोनों याद होंगे। पास बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू पास कर देते थे, और या और एलियास पास कर देते थे। लेकिन पास बाय रेफरेंस में हम लोग पास करते थे पूरे का पूरा मेमोरी एड्रेस। तो ठीक है, आपको मैं एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ जिसमें हम पास बाय वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम पास बाय वैल्यू पहले देखेंगे। चलिए प्रोग्राम में चलते हैं और शुरू। तो चलिए, सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम को ओपन किया, इसमें हमने मेन लिखा, और मेन के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे आई नाम का। ठीक है। आई नाम के वेरिएबल के साथ अब हमें एक अरे भी चाहिए। तो हम एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स नाम का, स्टूडेंट्स के मार्क्स मार्क्स स्टोर करने के लिए। और मैंने इसको बना दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा अरे। लेकिन मैं इसको यहीं पर ही डिफाइन भी कर रहा हूँ और डिक्लेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको डेफिनेशन देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करूंगा, जैसे 55 हो गया, 66 हो गया, 65 हो गया, 76 हो गया, 77 हो गया, 87 हो गया। अभी मैंने इसमें स्टोर की है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू स्टोर की है। तो ये कितने का एरे हो गया, 5 का एरे, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो, अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, और नहीं लिखना चाहता तो नहीं लिख सकता। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली 6 लिख के अगर छोड़ देता, सिंपली 6 लिख के छोड़ देता और यहाँ पे कुछ नहीं करता, ये चीज नहीं डालता मैं, तो क्या होता, ये 6 का हमारे पास मेमोरी तो बना देता, लेकिन वो सारी की सारी खाली होते, तो उसके बाद हमें दोबारा से लूप चला के इसके अंदर वैल्यूज डालनी पड़ती। लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यूज पहले ही डाल दी है। सही है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाली, किया इसको बंद। अभी यहाँ पे 6 लिखने की तो जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें पास करनी है वैल्यूज, राइट। अभी हम पास कैसे करेंगे, एक एक करके, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट तो मैं ऐसे ऐसे कैसे डाल नहीं सकता ना। तो एक एक करके हम वैल्यू पास करेंगे, और एक एक करके जब पास करेंगे तो एक एक करके उसको प्रिंट भी कराएंगे। सही है।
तो चलिए अभी मैं लिखता हूँ एक फोर लूप। अभी फोर कहाँ से कहाँ तक है? मेरा फोर चलेगा आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वैल्यूज मैंने अंदर डाल दी, ठीक है। और फिर मैं करूंगा आई को इंक्रीमेंट। अच्छा अभी ये तो मैंने कर दिया। अभी क्या करूंगा, एक फंक्शन आता है डिस्प्ले, जिसमें मार्क्स हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो लगाया बनाया मैंने एक फंक्शन डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैं क्या पास करूंगा, मार्क्स, राइट। हम ऐसे कर देते थे, मार्क्स पास कर देते थे डिस्प्ले के अंदर। ये तो हो गया था हमारा वेरिएबल पासिंग का तरीका, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे है अरे। तो अरे पास करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा अरे का सिंबल और आई। हम वैल्यूज पास करें, एक एक वैल्यूज। सही है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, तो मेरे को एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर मैं कैप्चर करूंगा इंट एम। अभी डिस्प्ले को तो पता नहीं है ना क्या, इसलिए मैं डिस्प्ले एक एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो एक एक वैल्यू कैप्चर करूंगा ना। और एक एक वैल्यू कैप्चर करूंगा, तो अभी मुझे डिस्प्ले में प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट एफ, और कर दूंगा परसेंटेज डी, और साथ में प्रिंट करा दूंगा एम। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि वहां पे एक स्पेस दिखे। चलिए अब इसको रन करते हैं। अभी हमारे पास क्या आना आना चाहिए, 55 66 65 76 77 87। तो करते हैं हम इसको बिल्ड एंड रन। पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही। तो चलिए करते हैं इसको बिल्ड एंड रन। बिल्ड एंड रन किया तो देखो ये वैल्यू आई 55 65 66 65। ये देखो जो मैंने वैल्यूज डाली थी वो की वो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गई, यानी कि मैंने पास बाय वैल्यू कर दिया। सही है, तो ये तो हो गया मेरा पास बाय वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद आता है कॉल बाय रेफरेंस। सही है, अभी कॉल बाय रेफरेंस कैसे होगा वो मैं आप लोगों से पूछना पसंद करूंगा। तो कॉल बाय रेफरेंस मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस आप लोग देखेंगे कि कैसे करना है, राइट। मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने एज इट इज एक मार्क्स नाम का हमने अरे बनाया जो इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर में वैल्यूज डाली, और हमने जीरो से लेके सिक्स तक लूप चलाया, और हमने एड्रेस इंडिविजुअल वैल्यूज पास की, एड्रेस हर वैल्यू का एड्रेस पास किया। आई का जीरो से लेके सिक्स तक सबका वैल्यू पास किया। और यहाँ पे मैंने वैल्यू, यहाँ पे मैंने एड्रेस कैप्चर किया, यहाँ पे मैंने एड्रेस पास किया था, यहाँ पे मैंने नीचे एड्रेस कैप्चर किया और मैंने उसको प्रिंट करा दिया। अभी एड्रेस नहीं प्रिंट कराया मैंने, वैल्यू को प्रिंट कराया है, ठीक है। पर ये मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला, आपको ये खुद करना पड़ेगा। एक बार इस प्रोग्राम को बना के देखिएगा। मैं आपको ये प्रोग्राम है नीचे मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट मैं करूंगा आपसे, विनती करूंगा कि पहले इसको खुद बना के देख लेना, उसके बाद इस प्रोग्राम को कॉपी करना। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो तब देख लेना। आई होप जितना मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ में भी आया होगा, और आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।